युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जंगल में रह रहे थे। द्रौपदी ने उनके भोजन के लिए चावल बनाए थे। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, एक साधु उनके दरवाजे पर आए और कहा, हे देवी, मैं जंगल से गुजर रहा था और यह मेरे दोपहर के भोजन का समय है। मैं आपके घर पर भोजन करना चाहता हूँ। मैं जल्दी से नदी पर जाकर स्नान करूँगा और भोजन के लिए जल्द ही वापस आ जाऊँगा। चूंकि पांडव जंगल में रह रहे थे, उनके पास भोजन रखने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वे हर भोजन के लिए ताज़ा कच्चा भोजन लाते थे, उसे पकाते थे और तुरंत खा लेते थे। इसलिए द्रौपदी के पास कुछ भी नहीं था जिसे वो पकाकर ऋषि को परोस सके। वो बहुत चिंतित हो गई और मदद के लिए भगवान कृष्ण से, वो जानती थी कि घर में खाना नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपना भोजन समाप्त किया था। वो भगवान कृष्ण को अपना भाई मानती थी और उन्हें उम्मीद थी कि वो उनकी किसी न किसी तरह से मदद जरूर करेंगे। द्रौपदी अभी भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही थी, तभी भगवान कृष्ण ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गए। मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं आपसे मदद के लिए प्रार्थना कर रही थी क्योंकि एक ऋषि आए और उन्होंने कहा कि वो जल्द ही हमारे पास भोजन के लिए आएंगे, लेकिन मेरे पास घर में खाना नहीं बचा है और अब तुम भी खाना मांग रहे हो। मैं तुम दोनों को खाने के लिए क्या दूं? चिंता मत करो बहन, मुझे यकीन है कि रसोई में कुछ खाना अवश्य है। नहीं मेरे प्यारे भाई, रसोई में खाना नहीं है, तुम स्वयं चलकर देख सकते हो। भगवान कृष्ण रसोई में गए। वहाँ उन्होंने एक खाली बर्तन देखा जिसमें से कुछ देर पहले पांडवों ने भोजन किया था। बर्तन के तले में चावल का एक दाना बचा था। भगवान कृष्ण बहुत खुश हुए और उत्सुकता से उस अनाज को खाया। बस मुझे अब भूख नहीं है। आपका क्या मतलब है भाई? सिर्फ चावल का एक दाना खाकर आपका पेट कैसे भर सकता है? लेकिन बहन, इस बर्तन को देखो, यह चावल से भरा हुआ है। अरे हाँ, लेकिन ये कैसे संभव है? मुझे पता है कि जब आपने चावल का आखिरी दाना खाया था तो वो खाली था। हाँ, सही कहा, लेकिन तुमने मुझसे प्रार्थना की और इस कठिन परिस्थिति में मदद करने के लिए मुझ पर भरोसा किया, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी पड़ी। लेकिन भाई, ये तो बताओ कि तुमने ये जादू किया कैसे? मैंने इस बर्तन को अक्षय पात्र में बदल दिया है। इस बर्तन में खाना कभी खत्म नहीं होगा। मुक्त होकर ऋषि की सेवा कर सकती हो। जल्द ही ऋषि आ गए, लेकिन वो अकेले नहीं थे। वो 400 अन्य लोगों के साथ आए थे। 400 लोग? हाँ, और अब अक्षय पात्र के कारण द्रौपदी के पास उन सभी के लिए पर्याप्त भोजन था। यहाँ तक कि वो निरंतर सभी लोगों को, तो भी भोजन कभी कम नहीं हुआ।